आज हम बात करने वाले हैं रघुवीर सहाय की। एक ऐसे कवि जिनका दिल तो शायर का था, लेकिन जिनकी आंखें एक पत्रकार की थी। मतलब वो दुनिया को देखते तो एक रिपोर्टर की तरह थे, लेकिन उसे महसूस एक कवि की तरह करते थे। और यही चीज उन्हें सबसे अलग बनाती है। तो आज उनकी इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम रघुवीर सहाय को थोड़ा करीब से जानेंगे। फिर समझेंगे उनकी उस सोच को जो उनकी कविताओं की जान है। इसके बाद उनकी दो बहुत ही मशहूर कविताएं वसंत आया और तोड़ो, इनको डिकोड करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि वो हमारे लिए क्या विरासत छोड़कर गए हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस शख्स से जिसने पत्रकारिता की खबर और कविता के एहसास के बीच एक बहुत मजबूत पुल बनाया। तो रघुवीर सहाय का जन्म 1929 में लखनऊ में हुआ और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने एमए किया था अंग्रेजी साहित्य में। लेकिन उनका जो असली जुनून था वो था हिंदी पत्रकारिता और कविता। अपने करियर में उन्होंने प्रतीक जैसी पत्रिका से लेकर ऑल इंडिया रेडियो और उस दौर की बहुत बड़ी मैगजीन दिनमान तक में काम किया। मतलब उनकी पूरी जिंदगी ही मानो साहित्य और पत्रकारिता का एक संगम थी। तो ये तो हुई उनके जीवन की बात। अब जरा उनके मिशन को समझते हैं, वो आइडिया, वो सोच जिसने उनकी हर कविता को एक मकसद दिया। हाँ, तो यही उनकी सोच का बिल्कुल सेंटर पॉइंट था। रघुवीर सहाय मानते थे कि जो अखबार की हेडलाइंस होती है ना, वो अक्सर आधी अधूरी होती हैं। खबर के पीछे जो असली इंसानी दुख है, जो पीड़ा है, वो छिप जाती है। और उनके हिसाब से कविता का काम ही यही है कि उस छिपे हुए दर्द को बाहर निकाले और उसे आवाज दें। और ये जो सोच है वो उनके लिखने के तरीके में साफ साफ दिखती है। वो चीज़ों को एक पत्रकार की नज़र से देखते थे। उनकी कविताएं आम लोगों की जिंदगी के बारे में होती थी। भाषा इतनी सरल और सीधी कि सीधे दिल में उतर जाए। कोई भारी भरकम शब्द नहीं। और सबसे कमाल की बात, वो बहुत भयानक घटनाओं को भी एकदम शांत, बिना किसी इमोशनल ड्रामा के लिखते थे, जिससे उसका असर और भी ज्यादा गहरा होता था। चलिए अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। उनकी एक कविता है जो आज की हमारी मॉडर्न जिंदगी पर एक जबरदस्त कटाक्ष है। कविता का नाम है वसंत आया और एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछती है कि क्या हम नेचर से, प्रकृति से इतने दूर हो गए हैं कि अब हमें वसंत के आने का पता भी कैलेंडर देख के चलता है। ये कविता हमारी आज की लाइफस्टाइल पर एक ताना है कि हम चीज़ों को महसूस करना भूल गए हैं, बस जानना याद रखा है। और ये जो फर्क है ना, वो यहाँ बहुत अच्छे से समझ आता है। देखिए, एक तरफ है वसंत का अनुभव, मतलब चिड़िया की आवाज सुनना, पैरों के नीचे सूखे पत्तों की आवाज, या सुबह सुबह वो हल्की गर्म हवा। ये है अनुभव। और दूसरी तरफ है प्रमाण। प्रमाण क्या है? कैलेंडर पर लिखी तारीख, ऑफिस से मिली छुट्टी, या फिर किताबों में वसंत के बारे में पढ़ लेना। कविता यही कहती है कि हम अनुभव से कटकर सिर्फ प्रमाणों पर जीने लगे हैं। अच्छा, तो वसंत आया के बाद अब एक बिल्कुल अलग मिजाज की कविता देखते हैं। ये कविता एक प्रेरणा है, एक पुकार है कि कैसे अपनी दिमागी और रचनात्मक रुकावटों को पार किया जाए। कविता शुरू होती है सिर्फ एक शब्द से, एक बहुत ही दमदार शब्द, तोड़ो। और ये शब्द बस एक बार आके चला नहीं जाता। कवि इसे दोहराते हैं, एक लय बनाते हैं, एक अर्जेंसी पैदा करते हैं। और जब ये शब्द बार बार आता है तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं रह जाता, ये एक मंत्र बन जाता है, एक जुनून कि जो भी रुकावट है उसे तोड़ो। लेकिन सवाल ये है कि क्या तोड़ना है? तो कवि कहते हैं, रास्ते के पत्थर और चट्टानें तोड़ो, वो जमीन तोड़ो जो बंजर है, जिसमें कुछ उग नहीं सकता। और सबसे जरूरी, अपने मन के वो झूठे बंधन तोड़ो जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। पर याद रहे, ये तोड़ना तबाही के लिए नहीं, बल्कि कुछ नया बनाने के लिए है। और यहीं पर कविता का सबसे खूबसूरत मेटाफर आता है। कवि असल में दो दुनियाओं की बात कर रहे हैं। एक बाहरी दुनिया जहाँ जमीन बंजर है, और एक हमारी भीतरी दुनिया, हमारा मन, जो कभी कभी ऊब और खींच से बंजर हो जाता है। कोई नया आइडिया नहीं आता, कोई जोश नहीं रहता। कविता कहती है कि अगर कुछ नया बनाना है तो दोनों को तोड़ना होगा। तो एक तरह से ये कविता क्रिएटिविटी का पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में समझा देती है। स्टेप 1, तोड़ो, यानी अपने सारे मेंटल ब्लॉक्स हटाओ। स्टेप 2, खेत तैयार करो, यानी नए आइडियाज के लिए एक अच्छा माहौल बनाओ। और स्टेप 3, बीज का पोषण करो, यानी उन छोटे छोटे आइडियाज पर काम करो ताकि वो एक बड़ी रचना बन सकें।
तो इन कविताओं को समझने के बाद अब आखिर में एक नज़र डालते हैं रघुवीर सहाय की पूरी साहित्यिक विरासत पर, उनके काम के असर पर। उनकी कलम से कई शानदार किताबें निकली, जैसे सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। लेकिन उनकी एक किताब थी, लोग भूल गए हैं, जिसे बहुत पहचान मिली और इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया। और देखिए, इस किताब का नाम ही सब कुछ कह देता है। उनका पूरा काम ही तो यही था, उन चीज़ों को याद दिलाना जिन्हें दुनिया भूल गई थी। तो रघुवीर सहाय की कविताएं आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं और हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। क्या आज की ये भागदौड़ वाली जिंदगी हमें उस वसंत से दूर कर रही है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है? और क्या हम अपने ही मन की बंजर जमीन को तोड़ने और कुछ नया बनाने से डर रहे हैं? शायद इन्हीं सवालों के बारे में सोचना ही रघुवीर सहाय को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी।